कोई एक बैट्समैन जो मुश्किल लगी आईपीएल में बॉल डालते हुए? और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो बैट्समैन लगे भाई वो सुरेश रैना भाजी लगे। भाई मैच आके उन्होंने मुझे डोमिनेट ही किया है। विराट को बहुत तंग किया यार। 7 बार आई थिंक आउट किया मैंने, मैं 4 बार लकी रहा हूँ। एक बार अंपायर ने गलत आउट दे दिया, ठीक है। एक बार क्या हुआ, फ्लिक किया, पीछे से आउट हो गया। मैं सपेरा कहता था कि भैया सांप की तरह बॉल अंदर मारता है। लास्ट 2 साल में आप कभी भी देखो भाजी, आरआर का जो मैच चेंजिंग होगा वो मैंने ही डाला था। It's a Skyer and neatly taken by Riyan Parag. What a game for Sandeep Sharma, back from injury. He played. हाय एवरीवन, वेलकम टू फाइंड अवे विद तरवर कोहली। आज एक ऐसा स्पेशल गेस्ट है जिसने अपनी क्रिकेटिंग करियर में बहुत सारे सेटबैक्स देखे हैं, पर उन सभी सेटबैक्स को उसने कम बैक बनाया है। इज समवन हुज प्लेड फॉर द कंट्री एंड इज समवन हुज बोल्ड अगेंस्ट एम एस धोनी इन अ प्रेशर सिचुएशन। वेलकमिंग यू संदीप शर्मा। हाय सैंडी, थैंक यू पॉडकास्ट ने आने ਲਈ। यू आर समवन जिसके साथ बहुत मैचेस में खेला हूँ, बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस में मैंने तेरे को देखा है एज अ बॉलर। पर एक चीज़ करियर में ये है कि इंडिया भी खेला और अनसोल्ड के बाद यू एंडेड अप बीइंग द मैच विनर एंड नाउ रेगुलर बॉलर इन राजस्थान रॉयल्स। हाउ डू यू सी योर करियर? कैसे तू देखता है इसको आगे तक? थैंक्स भाजी, सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए। ऑब्वियसली ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, इसके पहले मैंने कभी पॉडकास्ट किया नहीं है। हाँ, डेब्यू एक्चुअली। सो एक्साइटेड हूँ मैं कि कैसे जाएगा ये। एंड जो आपने सवाल पूछा भाजी, एज अ फास्ट बॉलर कमिंग फ्रॉम पटियाला, ऑब्वियसली टफ जर्नी है, क्योंकि पटियाला में जब मैंने खेलना शुरू किया तो स्पिनर्स बहुत अच्छे थे उस टाइम पे, क्योंकि विकेटें भी ऐसी है। हाँ, विकेटें भी ऐसी थी एंड स्पिनर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, तो ज़्यादातर हम लोग स्पिनिंग ट्रैक ऐसे जगहों पे खेलते थे। बट मैं अपने आप को ये हमेशा बोलता हूँ कि मैं लकी रहा हूँ कि जब मैं अंडर 19 वगैरह खेल रहा था, तभी जो हमारे कोच है मनीष बाली, वो बहुत ज़ोर देते थे कि फास्ट बॉलर निकलने चाहिए, और अगर आपने टूर्नामेंट जीतना है तो आप मीडियम पेसर्स को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहुत हेल्प किया उस टाइम पे, और मैं अपने आप को लकी इस वजह से और बोलता हूँ कि वहाँ से ही अंडर 19 में इंडिया खेल गया एंड ज़्यादातर टाइम मैंने एनसीए में स्पेंड किया, जहाँ पे मेरी बॉलिंग और मेंटली में बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ। बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया में से जो बहुत ही सेलेक्टिव लड़के आते थे, बहुत अच्छे लड़के हैं, एट द सेम टाइम जो कोचिंग स्टाफ है, एंड उस टाइम पे आई एम प्रिटी श्योर अभी भी जितने भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं लोग, वो आते हैं, आप उनसे बात करते हो एंड एज अ बॉलर उनको बॉलिंग डाल रहे हो आप। जैसे राहुल द्रविड़ सर या लक्ष्मण सर या कोई भी, ये लोग जब एनसीए में होते थे तो हम लोग ही उनको बॉलिंग करते थे। उस टाइम पे इतना थ्रोइंग स्टिक्स वगैरह थे नहीं, सो हम लोग ही उनको बॉलिंग करते थे। तो एज अ बॉलर वहाँ पे मैं सीखा, और जस्ट बिकॉज ये वाला जो पार्ट था कि पटियाला में स्पिनर्स बहुत ज़्यादा थे और पिचेस थी, तो उसने मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। एंड देन फ्रॉम 19 स्ट्रेट अवे मैं रणजी ट्रॉफी सेटअप में आ गया, जहाँ पे अगेन वो सीनियर सेटअप, अच्छा सेटअप था हमारे सीनियर क्रिकेट का, एंड वहाँ से मेरी जर्नी आगे ऊपर ही निकल गई। सो आई फील कमिंग फ्रॉम पटियाला, एनी अदर फास्ट बॉलर मैंने देखा है उनको बहुत ज़्यादा टफ रहा है उन पिचेस पे बॉल डालना, एट द सेम टाइम स्पिनर्स अच्छे होना। बट मेरे केस में ये चीज़ लकीली नहीं रही कि मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मुश्किल तो है सैंडी कि पिच्चें वैसी नहीं थी पटियाला में, पर जो कंडीशन या सिचुएशन में एज अ क्रिकेटर आप आते हो, सपोज इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद, आई वांट टू नो अबाउट दैट इंसिडेंट कि भाई आईपीएल में अनसोल्ड चला गया, ठीक है, यू डन वेल, इतनी सारी आईपीएल में बहुत परफॉर्म किया, किंग्स 11 में यू वर डूइंग सो वेल, उन्होंने पहले रिलीज़ किया, हाउ डू यू टेक दैट? उसके बाद अनसोल्ड जाना एंड देन उसके बाद आके आरआर का वो धोनी पाजी वाला जो लास्ट ओवर में, यू वर ब्रिलियंट। तो आई नो यू पर्सनली, बट स्टिल आई वुड वांट टू नो कि वो सिचुएशंस में नहीं पिक होना और उसके बाद आके ऐसा कम बैक करना, हाउ हैव यू कम आउट ऑफ दैट? ऑब्वियसली पाजी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था जब मैं इसमें ऑक्शन में अनसोल्ड गया था, बिकॉज मैंने बैक टू बैक आके हर साल, ऑलमोस्ट हर साल आके परफॉर्मेंस अच्छी की है एंड कंट्रीब्यूट किया है जिस टीम के लिए भी मैं खेला हूँ। विनिंग कॉज में बहुत सारे टाइम मैंने कंट्रीब्यूट किया है, तो मुझे ऐसे था कि यार कोई ना कोई तो पिक कर ही लेगा, बट वो हुआ नहीं। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था एंड आई कैन स्टिल रिमेंबर कि जब ये हुआ था एंड आफ्टर हाफ एन आवर मैं जिम में गया था ट्रेनिंग करने के लिए। जिम तोड़े हाँ, बिकॉज मुझे वही एक चीज
चीज़ लगी जहाँ पे मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकता था, है ना कि हाँ ट्रेनिंग करके अपनी फ्रस्ट्रेशन मैं निकालूं उस पर। सो एंड आफ्टर दैट मुझे आज जैसे आपने बोला उसको मैंने कैसे लिया था, मैं वो उस पर आऊँगा, बट उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है आज 2 साल बाद कि वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ हुई मेरी लाइफ के लिए। व्हेन आई लुक बैक तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत प्रेशर में क्रिकेट खेला हूँ। ऑब्वियसली हम सब क्रिकेटर्स बहुत प्रेशर में रहते हैं, राइट? परफॉर्मेंस के प्रेशर, सिलेक्शन का प्रेशर, है ना। तो जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ ना, तो उसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं आईपीएल खेलूंगा ही, है ना, मैं हूँ, क्योंकि मैं 10 साल से आईपीएल में था। तो जब आप 10 साल से हाँ, तो 10 साल से आप किसी एक टीम में खेल रहे होते हो तो आपको ऐसे लगता है कि यार ये चीज़ है, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाती है ना चीज़। तो जब मैं अनसोल्ड गया तो मुझे ये आइडिया है कि नहीं यार ये चीज़ कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, ये अभी हो गई है ना। जब अनसोल्ड गया मैं तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ कभी ना कभी तो ख़त्म होगी, तो इतना प्रेशर लेना क्यों है। और जब मैं अनसोल्ड गया उसके बाद से अभी 2 साल जैसे मैं अपनी क्रिकेट खेला हूँ, मैंने बस एंजॉय किया। मैं किसी भी मोमेंट में हूँ, किसी भी सिचुएशन में हूँ, मैच में हूँ या लाइफ में हूँ ना, मैं अब एंजॉय करता हूँ। तो ये लास्ट के 2 साल जितनी मैंने अपनी क्रिकेट एंजॉय किया, उसके पिछले जो मैं 15 साल खेला हूँ मैंने कभी भी नहीं किया। तो अभी मैं ये जब मैंने लुक बैक मैं सोचता हूँ कि जब मैं अनसोल्ड गया वो मेरे लिए बेस्ट चीज़ हुई मेरी क्रिकेट के लिए और ओवरऑल मेरी पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए। उसके बाद मैं बहुत ग्रो हुआ मेंटली। एंड देन लास्ट के 2 साल भी जब मैं खेला, और अगर मैं आईपीएल में नहीं भी हूँ नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर, तो अब मेरे में वो एक्सेप्टेंस है कि यार ये चीज़ कभी तो एंड होनी है, ये कभी तो होगी। तो अगर ये चीज़ जब एंड होगी तो मेरे लिए वो एक्सेप्ट करना बहुत ईजी होगा एंड वहाँ से मूव ऑन करना भी बहुत ईजी होगा, जस्ट बिकॉज ये 2 साल पहले हो गई थी। एंड देन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन पाजी, कि वहाँ से जो मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे, मेरा माइंडसेट यही था कि यार यस ये हो गया है, बट आई ऑलवेज बिलीव कि कोई भी सिचुएशन है वहाँ से अगर आपने कम बैक करना है या वापस आना है, सो समबडी लाइक मी वो एक ही चीज़ मैं कर सकता हूँ, माइंडसेट अच्छा रख के वर्किंग हार्डर टुवर्ड्स माय ओन इम्प्रूवमेंट। तो मैंने सोचा कि यार मैं खुद पे इम्प्रूवमेंट इस साल जो भी हुआ है, और किसी को लगा कि यार ऑलमोस्ट 8 टीम्स को 10 टीम्स को लगा कि हाँ यार नॉट गुड इनफ टू बॉल इन आईपीएल, सो इसीलिए मैं पिक नहीं हुआ है ना भाई। तो मुझे था कि यार मैं 1-2 साल और अपने आप को दूंगा, ये मेरे माइंड में तब चल रहा था, 1-2 साल और दूंगा एंड अपने आप पे काम करूंगा एंड आई विल मेक श्योर कि यार जो चीज़ें शायद इनको लग रही हैं कि नहीं है, वो शायद अगले साल या उसके अगले साल लगे ऐसा। बट इन बिटवीन क्या हुआ पाजी, मुझे संजू का कॉल आया, उसने मुझे बोला कि यार संजू सैमसन हाँ, मैं संजू दादा तो नहीं संजू सैमसन का कॉल आया। तो उसने मेरे से बात की एंड वो बहुत पॉजिटिव था भाजी उस टाइम पे। तो उसने मुझे बोला कि यार ये मतलब पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ पे एंड इंजरीज एंड ऑल बहुत सारी हैं, हमारे कैंप में भी हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर कि तू ये साल आईपीएल में खेलेगा एंड तू अच्छा करेगा। एंड उस टाइम पे भाजी सिर्फ वही एक बंदा था जिसने मुझे कॉल करके बहुत पॉजिटिव बात की एंड वही एक बंदा था जो एज लाइक प्रेजेंट में बात कर रहा था कि तू खेलेगा, तू करेगा, हाँ तू अच्छा करेगा। तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि यार हाँ मेरा अच्छा दोस्त है ना, मुझे बहुत पॉजिटिव बोल रहा है, बट एक्चुअली वो चीज़ को वो बिलीव कर रहा था। पर वो अच्छा है, हेल्प्स यू अ लॉट मुश्किल टाइम पे। बिल्कुल। एंड देन उन्होंने मुझे भाजी आरआर के कैंप में बुलाया वहाँ पे एंड देन मेरा हो भी गया क्योंकि प्रसिद्ध अनफॉर्चुनेटली वो इंजर्ड हुआ एंड देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई। एंड देन उसके बाद मेरा माइंडसेट था भाजी यार एवरी गेम टेक योर लास्ट गेम, और ये लास्ट ईयर तक था, मतलब जो मैं अपना लास्ट मैच खेला हूँ इट वाज लाइक ये मेरा लास्ट मैच है एंड एन्जॉय। और ये मतलब ऐसा था कि भाजी ये सिचुएशन में मैं रहा हूँ, क्राउड में खेला हूँ, है ना, ये प्रेशर सिचुएशन में मैच डाला है और मुझे वो बहुत मज़ा आता है करके। हो सकता है लास्ट टाइम हो, है ना, क्योंकि हो गया था कि हो सकता है लास्ट टाइम हो, तो इसको एंजॉय करे यार, क्राउड में जाना, ग्राउंड में खेलना, है ना, अच्छे मतलब बेस्ट लीग में बेस्ट बैट्समैन को बॉलिंग डालना, सो ये एंजॉय कर और ये मेमोरी कलेक्ट कर। सो मेरा माइंडसेट ये हो गया भाजी, और उसने मुझे इतना हेल्प किया लास्ट 2 साल में, परफॉर्मेंसेज में वो कन्वर्ट होना शुरू हो गई भाजी। एंड और मुझे ऐसे लगता है कि अगर बंदा एंजॉय करना शुरू कर देना क्रिकेट और माइंडसेट उसका, मुझे पता है भाजी ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ एक झटका लगना ज़रूरी है अगर
ये माइंडसेट में पहुंचना है। तो वो मेरे साथ हुआ, इसलिए मैंने बोला कि वो मेरे साथ बेस्ट चीज़ हुई। तो मेरा माइंडसेट ये हो गया पाजी कि अभी जो भी मैं मैच खेल रहा हूँ, इट्स लाइक माई लास्ट मैच, एंड उसको मुझे कम्प्लीटली एन्जॉय करना है। इट इज़ ऑल्सो योर एटीट्यूड सैंडी कि जो भी सिचुएशन है यहाँ से यू हैव टू, इट इज़ अ सेटबैक बट यू आर टेकिंग इट कि इसका जो कमबैक होने वाला है वो सेटबैक से भी तगड़ा होने वाला है, और वो तूने करके दिखाया। आई वुड टॉक अबाउट दैट मोमेंट जब धोनी भाई वॉज बैटिंग एंड उसी सीजन में यू बिन पिक्ड अप अगेन के somebody got injured and you were there, पर उस सिचुएशन में क्या वो जिम वाला मोमेंट याद आ रहा है, क्या वो अनसोल्ड वाला मोमेंट याद आ रहा है? क्योंकि नज़रिया है देखने का एज अ क्रिकेटर कि यार या तो ये अपॉर्चुनिटी है या ये भैया इसमें खा गया तो फिर दोबारा अगले साल अनसोल्ड। सो क्या चल रहा था उस ओवर में जब धोनी बाजी को, एक ओवर में 12 चाहिए था, आई थिंक यू डिफेंडेड दैट। नहीं 19 चाहिए थे पाजी। 19 चाहिए थे बट धोनी बाजी ने बनाए हैं, 25 भी बनाए हैं भरावा, 17 चाहिए थे, ऐसे इतना ही था पाजी, 17 बट स्टिल उनके लिए इट इज़ इजीली गेटेबल। तो क्या चल रहा था एंड एनी स्पेसिफिक गेम प्लान फॉर धोनी भाई के इनको इधर डालनी है? नहीं पाजी, तो उस टाइम पे जब मुझे ओवर मिला तो मुझे पहले से पता था कि मुझे ये वाला ओवर मिलने वाला है। सो जब मुझे वो ओवर मिला सो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि 17-18 रन अच्छे टोटल है, मतलब अच्छा स्कोर है। बट इसमें एज अ बॉलर पाजी पता क्या होता है, अगर 10 रन से नीचे है ना तो आप पे प्रेशर नहीं है, क्योंकि सब लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैट्समैन बनाएगा ही, तो बैट्समैन पे ज़्यादा प्रेशर है। ट्रू। अगर 18-19 रन है, 15 रन के ऊपर कुछ भी है ना, फिर बॉलर पे प्रेशर है, क्योंकि खा गए तो फिर अब सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको डिफेंड करोगे। तो वो प्रेशर तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा उस टाइम पे पाजी मुझे अभी भी याद है कि मुझे उससे ज़्यादा ना पाजी मुझे बहुत ही मज़ा आया वो ओवर डाल के, क्योंकि चेन्नई फुल पैक क्राउड है ना, एमएसडी बैटिंग कर रहा है और चेन्नई क्राउड खाला फॉर अ रीजन। हाँ मतलब पागल हो जाते हैं, दे गो क्रेजी अगर वो क्रीज में है तो। एंड जब मैं बॉल लेके दौड़ा बाजी है ना, दौड़ रहे हैं, क्राउड पूरा चिल्ला रहा है, वो जो रहना उस मोमेंट में ना बाजी, वो ही सबसे ज़्यादा एंजॉयबल थिंग है अगर आप एंजॉय कर सकते हो उसको। एंड एज आई सेड कि मेरा माइंडसेट तब तक ये हो चुका था कि मेरा लास्ट गेम है, इसके बाद मैं खेल नहीं रहा हूँ, तो मेरा लास्ट मैच है, तो क्यों ना तगड़ा करो। हाँ, तो मेरा था कि यार एंजॉय करता हूँ। एंड फिर जब दो छक्के गए तो और भी ऐसे लगा कि यार ये शायद सच्ची लास्ट ना हो जाए, ठीक है। तो फिर उसमें बाजी मेरा ये माइंडसेट हुआ कि यार 2 छक्के हो गया, मैं ओवर द विकेट बॉल डाल रहा हूँ, ये मोमेंटम को ब्रेक करना पड़ेगा, अदरवाइज मैच निकल जाएगा। तो वो मोमेंटम को आप 2 तरीके से ब्रेक कर सकते हो, आइदर आप अपनी लेंथ चेंज करो या लाइन चेंज करो, है ना। तो मैं अराउंड द विकेट गया, मैंने अपनी जो ट्रेजेक्ट्री थी बॉलिंग की ओवर द विकेट से अराउंड गया, वहाँ से बॉल डाली और लेंथ भी मैंने लेंथ बॉल डाल दी, जो उस टाइम पे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। धोनी बाजी भी नहीं, कोई भी नहीं कर रहा था भाई कि एक बॉल 6 रन चाहिए और कोई लेंथ बॉल डाल देगा, पिछली 2 बॉल पे 2 छक्के पड़े हुए हैं, है ना। मैंने हाई रिस्क वो लिया कि या तो आउट या तो छक्का, है ना। वो सिंगल हो गया, बट अगली 2 बॉल फिर मैंने सोचा नहीं यार, जिस बॉल को मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया, यहाँ से गैम्बल लेना नहीं बनता, जिस बॉल पे मैंने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया मैं वही बॉल एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर उस बॉल पे चला गया तो एटलीस्ट सेटिस्फाइड तो रहूँगा कि मैंने वो बॉल डाली जो मेरी बेस्ट बॉल है, जो मेरी बेस्ट बॉल है, जिस पे मैंने बहुत मेहनत किया है नेट्स में। अगर वो बॉल डाल के छक्का खा गया जिस बॉल पे मैंने मेहनत ही नहीं किया है, तो बहुत रिग्रेट रहेगा थ्रू आउट। एंड वो दोनों बॉलें बाजी एग्जीक्यूट हुई एंड हम लोग मैच जीते। और फिर वहाँ से एक्चुअली मेरा ये ग्राफ बहुत ऊपर गया, क्योंकि उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया भाई, एक चीज़। एंड दूसरा चीज़, बाकियों को भी बहुत ट्रस्ट आया मेरे पे कि ये डेथ में डालेगा, अच्छा डालेगा। तो संजू ने ऑब्वियसली, अगेन मैं उसको इसलिए ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ क्योंकि इसके पहले पाजी मुझे किसी ने इतना ट्रस्ट नहीं किया डेथ में बॉलिंग डालने के लिए, जितना उसने मुझे लास्ट 2 साल में किया भाई। लास्ट 2 साल में आप कभी भी देखो भाजी, आरआर का जो मैच चेंजिंग ओवर है वो मैंने ही डाला भाई, जहाँ पे हम लोग मैच हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। तो वो वाला ओवर वो उसने मुझे ट्रस्ट किया है, और उसमें 1-2 मैच हम लोग हारे भी हैं, 1-2 मैच हारे भी हैं, लेकिन स्टिल उसने मुझे बहुत ट्रस्ट किया भाई। आई थिंक बैक करना एज अ बॉलर फ्रॉम अ कैप्टन मीन्स अ लॉट। वो आप तैयारी वैसे कर रहे हो, एक तो क्लैरिटी के साथ कि यार तूने पहले 1-2 डालने हैं, फिर तूने आखिरी में 2 डालने हैं, सो वो क्लैरिटी भी मिलती है, बट एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, जैसे संजू ने आप दिया है तेरे को। बट मैंने तेरे को देखा कि यू हैव आई थिंक द बेस्ट रिकॉर्ड, पहले 6 ओवर में यू टेकन द मोस्ट विकेट्स इन IPL हिस्ट्री, सो दैट शोज़ कितना अच्छा तू नए बॉल से भी डालता है, एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स रिलाइड ओनली ऑन दैट। बट कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिस करता था बॉल? मैं तो तेरे को बोलता हूँ कि द बिग, मतलब हिंदी में मैं सपेरा कहता था कि भैया सांप की तरह बॉल अंदर मारता है, जब मैं पंजाब में खेलते थे।
बट ये चीज़ नेचुरल रही है हमेशा से कि बॉल का बैक फ्लिप और वो बॉल इन स्विंग डालना, आईपीएल में भी इन एनी कंडीशंस यू आर ऑलवेज स्विंगिंग द बॉल इन? और पाजी एक्चुअली नेचुरल तो नहीं थी, उसके पीछे ना पाजी बहुत ज़्यादा काम किया है मैंने। मैंने नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि उस टाइम पे जितने भी लोग थे ना, जो उस टाइम पे एनसीए में थे या फिर बैक पंजाब, मैं एज आई सेड के लकी था कि मुनीश बाली हमारे कोच थे और वो एनसीए में भी उस टाइम पे काम कर रहे थे। तो मैंने बहुत ज़्यादा ना पाजी ड्रिल की हैं, जो अभी मुझे ऐसे लगता है कि मिसिंग है। अगर आप देखो क्रिकेट में पाजी बैट्समैन बहुत ड्रिल करते हैं, ड्राइव की, पुल खेलना है, कट खेलना है, बट बॉलर्स अभी बहुत कम ड्रिल्स करते हैं, जो बहुत हेल्पफुल है। ओके, कौन सी ड्रिल स्पेसिफिकली, मतलब जैसे पाजी आप नॉर्मल ऐसे बॉल को है ना स्क्रू bounce ड्राइवर कर रहे हो वाली, तो okay, हाँ, without that. स्क्रू ड्राइवर में डाल के वो भी कर सकते हो। नॉर्मली भी ऐसे जितना आप करोगे ना तो बैक स्पिन की आदत पड़ती है, वो हेल्प करता है। एंड देन लाई डाउन करके बॉल को ऊपर फेंकना ताकि वो बॉल सीम पे ही आए। वो सीम पे तभी आएगी जब आपकी रिस्ट फर्म है एंड बैक स्पिन हो रही है। सो वो बहुत हेल्प करता है भाई। एंड एट द सेम टाइम ड्रिल्स करना शॉर्ट रन अप से, कि आपका एक्शन स्ट्रांग हो, एट द सेम टाइम आपकी रिस्ट फर्म रहे। तो आप जितना आप ड्रिल कर रहे हो विदाउट बैट्समैन, वो बहुत हेल्प करता है भाई। बट अभी मुझे ऐसे लगता है कि वो जो ड्रिल वाला कल्चर है स्पेशली इन बॉलर्स, वो कम है। बैट्समैन तो अभी भी करते हैं। आपने वो, मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप देखोगे बैट्समैन कितना ड्रिल करते हैं। वो चीज़ पहले बॉलर्स में बहुत ज़्यादा थी, बट अभी वो पेशेंस कम है, बिकॉज ऑब्वियसली ड्रिल्स के लिए भाई पेशेंस चाहिए। सो अगर बॉलर्स वो कर सकते हैं तो ऑब्वियसली वो स्विंग में, रिस्ट फॉर्म रखने में बहुत हेल्प करता है। एंड ऑल्सो दैट इज़ फॉर द स्विंग, बट विराट को बहुत तंग किया यार। विराट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बैटर्स जो बहुत ज़्यादा यू बिन सक्सेसफुल विद। क्या पता होता था क्या, चल एक बारी तो आउट किया, दो बारी तो किया, बट थर्ड टाइम यू वर ऑलवेज कॉन्फिडेंट कि विराट को तो मैं पकड़ सकता हूँ? नहीं पर ये ऐसा कभी भी नहीं रहा मेरे माइंड में। नहीं, मुझे एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा लकी रहा। एक्चुअली सात बार आई थिंक आउट किया मैंने, मैं 4 बार लकी रहा हूँ। एक बार अंपायर ने गलत आउट दे दिया, ठीक है, एंड एक बार क्या हुआ, फ्लिक किया, पीछे से आउट हो गए, ठीक है। तो वो बहुत ही मतलब लकी डिसमिसल है। एक बार उन्होंने मतलब मिडल से मिडल मारा, वो सीधा कर्व्स में चली गई। तो वो तीनों के ऐसे करके ना 4-5 बार वो लकीली, मतलब मैं लकी रहा जहाँ पे आउट कर दिया। और जब मैं एलबीडब्ल्यू की बात कर रहा हूँ तभी डीआरएस भी नहीं था, सो के ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके मैं बहुत लकी रहा। एंड 2-3 बार हाँ मैंने जेन्युइनली आउट किया है, बट इस केस में मैं बोलूँगा कि मैं लकी रहा। एंड एट द सेम टाइम पाजी, जैसे ओवर द ईयर्स न्यू बॉल के साथ मैंने हमेशा अच्छा किया बहुत सारे बैट्समैन के साथ, तो वो ओपन करने आते थे। तो उसमें क्या था पाजी, मेरे बहुत सारे डॉट बॉल परसेंटेजेस एंड ऑल सब बैट्समैन को रही हैं। लेकिन एज यू सेड कि उनको अगर डॉट परसेंटेजेस ज़्यादा हैं या आप उनको उसको आउट किया है, तो उसमें क्या है कि एज अ बॉलर मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने जैसे विराट है या क्रिस गेल है या AB डिविलियर्स हैं, स्पेशली आरसीबी के साथ, एंड जैसे रोहित शर्मा है, या बहुत सारे ऐसे क्वालिटी प्लेयर्स हैं, अगर आप उनके साथ अच्छा कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटेड रहता है कि यार अगर मैं और किसी और बैट्समैन के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास अपर एज है, मतलब मैं अच्छा ही करूँगा। एंड वो सेल्फ बिलीव जो है ना पाजी, वो बहुत हेल्प करता है ऐसे टूर्नामेंट्स में जहाँ पे आप क्वालिटी बैट्समैन को फेस कर रहे हो, है ना। तो वो सेल्फ बिलीव बहुत हेल्प करता है। एंड मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी अगर नया बॉलर आया है और वो सडनली किसी अच्छे क्वालिटी बैट्समैन के सामने बॉलिंग कर रहा है, जैसे विराट है, रोहित शर्मा है या MSD हैं, और उनके सामने अच्छा कर दे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एक तो नाम होता है भाजी, और एक पर्सनली ना बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर है। एंड देन सडनली आप किसी और बैट्समैन के सामने डाल रहे हो, आपको इजी लगता है भाजी। एंड देन आप सडनली रियलाइज करोगे कि ये बैट्समैन, आपका जो फियर है या नर्वसनेस है जो बहुत ज़्यादा है ना, जो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करती है, वो आप में है ही नहीं। एंड देन सडनली आप ऐसे बिलीव करते हो कि मैं इस लेवल पे यार बिलोंग करता हूँ एंड मैं डोमिनेट कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर कोई भी नया बॉलर आता है ना, सडनली क्वालिटी बैट्समैन को बॉलिंग करे और वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए। तो विराट तो था कि जी मज़ा आता था बॉल डाल के, विराट बैटिंग करने आ रहा है, या क्रिस गेल को भी तो चैलेंज लेता है। मैंने देखा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लेफ्ट हैंडर्स को नॉर्मली यूज टू एंजॉय,
पर कुछ ऐसा कोई एक बैट्समैन जो मुश्किल लगी आईपीएल में बॉल डालते हुए? ऑब्वियसली पाजी कई सारे बैट्समैन हैं, मतलब फेसेस हैं पाजी, जैसे नई बॉल है और ओल्ड बॉल है ना, जैसे आईपीएल में। या तो मुझे न्यू बॉल से पाजी सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो बैट्समैन लगे पाजी वो सुरेश रैना पाजी लगे। अच्छा, सबसे मुश्किल बैट्समैन मुझे सुरेश रैना पाजी लगे, क्योंकि पाजी बीइंग लेफ्टी, क्योंकि लेफ्टीज को मैं हमेशा कॉन्फिडेंट फील, आपको पता ही है ना, हम डोमेस्टिक में खेलते चाहे आईपीएल में भी पाजी, मैं हमेशा मतलब ऐसे मुझे ऐसे लगता था कि मैं ही डोमिनेट करूँ, है ना। बट रैना पाजी अगेन एंड अगेन, है ना, मैच बाय मैच आके उन्होंने मुझे डोमिनेट ही किया है। सो मुझे वो बहुत टफ बैट्समैन लगते थे, नई बॉल से पावर प्ले में डालना, चाहे मतलब किसी भी फेज में डालना है, मुझे वो बहुत टफ लगे। और डेथ में मुझे ऑब्वियसली एमएसडी एंड एबीडी और एमएसडी दोनों अपनी पीक पे बहुत ही टफ बैट्समैन थे ओल्ड बॉल से डालने के लिए। एमएसडी का तो यू टॉक्ड अबाउट के यू ट्राइंग के वाइड ऑफ द क्रीज डाला जाए। एबी के लिए क्या क्या प्लान हो सकता है, मतलब हाउ डिड यू प्लान? एबी के लिए पाजी अगेन हम लोग 2014 में पाजी खेल रहे थे, 2014-15 में इंदौर में। एसआरएच? नहीं, मैं किंग से खेल रहा था के लिए, भाई, okay. किंग से खेल रहा था, और वो अगेन आरसीबी से खेल रहे। उस टाइम पे हाशिम आमला हमारी टीम में थे। या तो क्या हुआ भाजी, मैं बॉल डाल रहा हूँ और मुझे ऐसे फील हो रहा था एबीडी मुझे बॉलिंग करवा रहा है, वो जहाँ जहाँ डलवाना चाह रहा है मैं वहीं बॉल डाल रहा हूँ, ठीक है भाजी। तो ना हाशिम आमला मेरे पास दौड़ के आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो तू सोच रहा है ना बॉलिंग रनअप पे, वो बॉल नहीं डालनी। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने उस मैच में डाली और मैंने ठीक ठाक मार खाई उसमें 20-21 रन मारे एबीडी ने। तो जब मैच खत्म हुआ नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट पे ना, मैं उससे बात किया हाशिम आमला से, मैंने बोला कि आप क्या करना चाहते थे इसके, कि जो दिमाग में बॉल आ रही है वो नहीं डालना। बिकॉज एज अ बॉलर मैंने यही सीखा है, जितने भी अच्छे बॉलर से मैं बात किया है, कि जब आप रनअप पे हो उस टाइम पे जो बॉल आप सोच रहे हो उसको चेंज नहीं करना जब आप रनअप पे एक बार दौड़ने लग गए, क्योंकि क्लैरिटी रहती है, क्लैरिटी रहती है एंड एग्जीक्यूशन लेवल जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो उसने मुझे बताया कि मैं एबी के साथ इतने साल खेला हूँ और मुझे ऐसे फील होता है कि एबी बॉल डलवा रहा है बॉलर से। तो मैंने उसको बताया कि यार मुझे भी यही फील हो रहा था ग्राउंड में कि वो बॉल डलवा रहा है मुझसे। तो उन्होंने बताया कि एबी के साथ जो बॉल तूने अच्छी डाल दी, बॉल जो बॉल अच्छी है, मीन्स डॉट हो गई, 1 रन चला गया, वो बॉल रिपीट नहीं करनी, और जिस बॉल पे तूने चौका छक्का खा लिया वो बॉल रिपीट कर देनी, ठीक है। तो तू एबी से ऐसे बच सकता है, वो अपनी अगर पीक पे बैटिंग कर रहा है, क्योंकि एबी बहुत अच्छा है बॉलिंग करवाने के लिए या एक्सपेक्ट करने के लिए नेक्स्ट बॉल क्या तू डालेगा। तो सेम चीज़ हुई पाजी, हम लोग ना इंदौर में खेल रहे थे मैच, तो 4 बॉल हो गई थी पाजी, 5वीं बॉल मैं रनअप पे गया और मैंने सोचा यार कौन सी बॉल है जो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। मैं सोचा लेंथ बॉल तो पूरा स्टेडियम ही नहीं कर रहा एक्सपेक्ट, है ना, लेंथ बॉल डाल दी, मैं बच गया भाई दोनों लास्ट की। और 6ठी बॉल में सोचा ये तो कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा दोबारा डाल देगा, मैं डाल दी, मैं बच गया, ठीक है भाई, दैट कनेक्टेड। एंड देन सेम नेक्स्ट ओवर मोहित शर्मा को वो डोमिनेट कर रहा था, तो मैं दौड़ के गया मोहित भाजी के पास, मैं भाजी लेंथ बॉल तो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा ना, आप डाल दोगे। तो ऑब्वियसली एबीडी उस टाइम पे इतना भाजी स्मार्ट नहीं था कि किसी और को बोलूँ, तो मैं दौड़ के गया था, तो उसको पता हाँ लेंथ बॉल ही आएगी, स्टेडियम के बाहर ही मार दी मोहित ने नहीं तेरी तरह देखा भाई, सैंडिक की दाद गया। मैं स्टेडियम में सीधा अंदर चला गया भाजी। उसके बाद उन्होंने बोला जो तू बॉल आगे से बोलेगा, एबी का तो पता नहीं, जो तू बोलेगा उसके ऑपोजिट ही डालूंगा मैं कहा ठीक है भाजी। पर वो इंस्टिंक्ट है ना जो तू रीड कर रहा है उस सिचुएशन में, और नहीं भाजी बैट्समैन टू बैट्समैन है। जैसे ये चीज़ जो हाशिम आमला ने मुझे बताई पाजी, वो उसके साथ इतने साल खेला है, और एज अ बॉलर पाजी कई बार ऐसे लगने लग जाता है मैच में कि यार बैट्समैन मुझे बॉलिंग करवा रहा है, जहाँ वो सोच रहा है ना वहीं मैं बॉल डाल रहा हूँ। तो ये फीलिंग ना मुझे 1-2 ही बैट्समैन के साथ आई है, जैसे एबी था उसके साथ आई है, रैना भाई के साथ आती थी न्यू बॉल में, कि यार रैना भाई ना मुझसे बॉलिंग करवा रहे हैं कि जहाँ वो चाह रहे हैं वहीं मैं डाल रहा हूँ बॉल, और वो मुझे मार रहे हैं। सेम एबी के साथ था, लेकिन रैना भाई के साथ ऐसा मैंने किया नहीं, क्योंकि नई बॉल से आप इतने ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं कर सकते, ओल्ड बॉल से फिल्टर भी ज़्यादा है और आपके पास एरिया भी ज़्यादा हो जाता है बॉल डालने के लिए। लेकिन न्यू बॉल के साथ आप ऐसे इतना ज़्यादा प्ले अराउंड नहीं कर सकते। तो एबी के साथ मुझे अगर सक्सेस मिली है तो मैं उसको इसी माइंडसेट से डालता था कि जिस बॉल पे मैंने चौका छक्का खा लिया मैंने वही बॉल रिपीट करनी है, और जो बॉल अच्छी हो गई वो बॉल रिपीट नहीं करनी, क्योंकि वो फिर उस बॉल के लिए रेडी रहता है। जो बॉल इसने अच्छी डाली है ये दोबारा डाल रहा है, एंड वो इतना ज़्यादा अच्छा था
कि अगर आपने अच्छी यॉर्कर भी डाली है समहाउ वो शॉट मैन्युफैक्चर करके बाउंड्री कलेक्ट कर लेता था। मिस्टर 360 था भाई वो। और इस आज की डेट में आई थिंक सैंडी सूर्या इज दैट लेवल एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली लॉट ऑफ ग्रेट क्रिकेटर्स अभी भी जो बैटिंग बहुत तगड़ी करते हैं, बट जो 360 खेल रहा है आई थिंक ज़्यादा टफ है उसको बॉल डालना, और सूर्या इज़ वन ऑफ देम। उसको व्हाट डू यू थिंक? हाँ हाँ भाजी, बिल्कुल। जो 360 खेल रहा है भाजी उसको बहुत ही टफ है बॉल डालना, बिकॉज वो ऐसे प्लेयर जो अच्छी बॉल, उनके लिए फिर अच्छी बॉल कोई भी नहीं है भाजी। क्योंकि आप सपोज अगर आपने अच्छी यॉर्कर भी डाली है, उन्होंने अगर स्कूप ही खेल दिया, सो मीन्स उसने बाउंड्री कलेक्ट कर ली, एंड वो फिर आप T20 में अभी वो टाइम नहीं है भाजी कि यार मैंने तो है ना जो एग्जीक्यूट किया वो है ना करने की मैं कोशिश कर, बिकॉज शॉट्स इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे हैं भाजी कि आपने एग्जाम्पल वाइज ख़राब बॉल भी डाली और बैट्समैन कुछ प्लान कर रहा है और आपने बैट्समैन को रीड करके उसके ऑपोजिट ख़राब बॉल भी डाल दी, चाहे वो फुल टॉस ही है, वो अच्छी बॉल है भाई T20 में अभी, बिकॉज इतने ज़्यादा शॉट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लोग इतने ज़्यादा प्री प्लान शॉट्स खेल रहे हैं। अगर एज अ बॉलर आप ख़राब बॉल भी डाल रहे हो उसको रीड करके, तो वो बॉल अच्छी हो जाती है भाई T20 में, अगर अभी आप देखो तो। So eventually it is about being not predictable. तुमने कुछ out of the box सोच के या नॉट प्रिडिक्टेबल एंड एट द सेम टाइम भाजी ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी तो चाहिए भाजी, जो आप बॉल डालने की कोशिश कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बट एट द सेम टाइम एज यू सेड प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते। एंड उसके साथ साथ भाजी बैट्समैन क्या करने को देख रहा है, मतलब समटाइम्स होता है ना हम अपने आप को ही देख रहे हैं कि यार मैं क्या करने को देख रहा हूँ, एट द सेम टाइम अभी क्या है कि बैट्समैन क्या करने को देख रहा है, अगर आप वो रीड कर पाओगे सो थोड़ा हेल्प होता है। एंड अगर आप एक स्टेप अहेड हो बैट्समैन से तो वो बहुत हेल्प करता है अभी T20 में। if you go back to your career, Sandy, पहले तो ये बता शुरू कैसे हुआ? You always wanted to be a fast bowler कि you wanted to be someone बैटिंग घट ही की है वैसे मेरे को पता है, बट कि हमेशा से शौक था कि यार स्पिनर बनना है या फास्ट बॉलर बनना है, ये आदत बनी कैसे, शौक कैसे शुरू हुआ? नहीं भाजी, मैं ना हम जैसे 4 भाई हैं तो मेरे 2 बड़े भाई हैं भाजी, तो हम लोग मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता था, और हमारे एरिया में और बहुत सारे लोग थे जो क्रिकेट खेलते थे मेरे दोनों बड़े भाई के एज के। तो वहाँ पे क्या भाजी, जब आप गली में खेलो सारी बैट्समैन सारी बॉलर है, तो मैं जैसे बॉलिंग में सीम ही डालता था और बैटिंग भी करता था। देन जिस स्कूल में मैं पढ़ता था भाजी, वहाँ तब पार्ले कप होती थी भाजी, अगर आपको याद पार्ले हो। जी, हाँ पार्ले, तो स्कूल वगैरह टीमें खेलती थी भाजी। तो जब हमारी स्कूल की टीम बननी शुरू हुई तो मैंने भी ट्रायल दिए भाजी उसमें, कि मुझे खेलना तो पसंद था ही भाजी। तो वहाँ पे मैं भाजी सिलेक्ट हो गया। तो पार्ले जी कप हमारा ये ध्रुव पांडा स्टेडियम में हो रहा था भाजी, वहाँ पे बाली बाजी ने मुझे पहली बार देखा बॉलिंग करते हुए। तो उन्होंने मुझे बुलाया ग्राउंड पे स्टेडियम में, कुछ लड़के सेलेक्ट हुए थे उसमें से, तो उनमें से मैं था। आई थिंक 35-40 लड़के सेलेक्ट हुए थे, तो उनमें से मैं था। तब बाली भाई ने मुझे बॉलिंग डालते हुए देखा था और उन्होंने मुझे बोला कि तेरे में बॉलिंग में ज़्यादा स्किल है देन बैटिंग, अगर तू बॉलिंग को फॉलो करेगा तो बेटर क्रिकेट खेल सकता है देन बैटिंग। तो मैंने सोचा ठीक है, पाजी बोल रहे तो मैं करता हूँ, इस पर मेहनत है ना। एंड देन जब मेहनत किया पाजी तो वो आगे आगे एक्चुअली बॉलिंग मेरी इंप्रूव होती गई। एंड पहले साल ही मैं अंडर 15 खेल गया पंजाब के लिए। सो और वो मेरे लिए बूस्टर था कि नहीं यार मैं इसको अपना करियर बना सकता हूँ। पहले साल मैं NCB चला गया था, सो वहाँ से भी मुझे बहुत बूस्ट मिला कि नहीं यार। एंड 2 साल बाद ही मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल गया, जो और अच्छा हुआ मेरे करियर के लिए। सो ऐसे पाजी स्टार्ट हुआ था। एंड जैसे आपने बोला कि ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे सीमर ही बनना था, बट आई वुड से जैसे बाली भाई ने मुझे सजेस्ट किया, एंड मुझे ऐसे लगता है मैं हमेशा से अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ पाजी का, तो मैंने फॉलो कर लिया। नहीं, आई थिंक पाजी की नज़र थी कि उन्होंने कुछ देखा देखो उस टाइम पे एज अ बॉलर। क्या उस टाइम आप सीन हो कितना फिटनेस, हमेशा फिटनेस कहूँ फिट कहूँ तो हमेशा रहे हैं, पर शुरू तो ये बेस पाजी ने बनाया और यू ऑलवेज एंजॉयड फिटनेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिया में नॉट ऑल द फास्ट बॉलर्स एंजॉय बीइंग अ फास्ट बॉलर, स्पेशली पटियाला में जहाँ पे हम तो हमेशा पार्टी विकेट गोडे से ऊपर कई बार बॉल नहीं आती थी, फिर पिचेस चेंज भी हुई हैं एट टाइम्स, बट फिटनेस करना और लंबे स्पेल डालना छोटे होते से विच इज़ टफ, बाद में जाके यू गेट द रिवॉर्ड कि यार तुम इंडिया अंडर 19 खेल गए, तुम IPL खेल गए एंड इवेंचुअली यू प्लेड फॉर इंडिया, बट उस टाइम पे डिड यू एंजॉय दैट फिटनेस? यस पाजी, मुझे ना पाजी हमेशा से स्टार्टिंग से ही फिटनेस वगैरह करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है स्टार्टिंग से ही कि चलो कुछ हो ना हो यार लाइफ में फिटनेस तो होनी चाहिए, बंदा फिट तो रहना चाहिए, राइट। तो मुझे स्टार्टिंग से लगता है भाई, जब मैं 14-15 साल का था तब से ही मुझे ये है मेरे में सेंस कि यार अपने आप को फिट रखना है।
एंड उसके बाद पाजी जब मैं अंडर 15-16 में पंजाब के लिए या NCA कैंप्स वगैरह करने लग गया ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर फास्ट बॉलिंग करनी है तो पहले फिट होना ज़रूरी है। अगर आप फिट हो, अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, रनिंग सेशंस हैं आपके अच्छे, आप फिट हो ओवरऑल, तो फास्ट बॉलिंग ईजी हो जाएगी। बॉडी पे लोड कम आता है अगर आप फिट हो, इंजरीज कम है। तो वो अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत अर्ली एज में आ गई थी। एंड देन एज ए सेड के फिटनेस तो मुझे हमेशा से ही मज़ा आता था करके, उसने मुझे और हेल्प कर दिया भाजी। एंड फिर मैंने इस चीज़ को फॉलो किया, अपने जितने भी प्रोग्राम्स एंड ऑल थे, उसने मुझे लॉन्ग रन में बहुत हेल्प किया भाजी। एंड डू यू थिंक कल्चर चेंज हुआ जैसे व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, और उससे पहले वाले जो फास्ट बॉलर्स थे एवरीबडी वाज सेइंग कि यार लंबी रनिंग, बहुत सारे हमारे जो कोचेस थे दे यूज्ड टू से यार लंबी रनिंग करो, क्या कर रहे हो तुम, स्टेयरिंग करो, लंबी रनिंग करो। बट नाउ द कल्चर हैज चेंज, बैलेंस रखना है जी, जिम भी करना है और एजिलिटी भी करनी है, कार्डियो भी करना है। हाउ डू यू थिंक दैट बैलेंस इज इंपॉर्टेंट एज अ बॉलर? हाँ जी भाजी, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना मैंने सीखा भाजी ओवरऑल, लंबी रनिंग एज अ फास्ट मतलब स्पेसिफिक ट्रेनिंग करनी है भाजी। मुझे क्या ज़रूरत है ना, वो ट्रेनिंग करनी है। तो सपोज़ करो मैं एज अ फास्ट बॉलर भाजी, अगर मुझे 15 ओवर भी डालने हैं दिन में, तो मैं कभी भी कंटिन्यूसली दौड़ता ही नहीं भाजी। अगर मैंने अपनी स्ट्राइड मारी, बॉल डाली, उसके बाद रुकना ही होता है एंड वॉक बैक करना है। तो वो उसमें उस बॉलिंग में मुझे क्या ट्रेनिंग हेल्प करेगी, वो कर रहे वही करनी है भाजी। तो उसके लिए आपको अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कोर अच्छा चाहिए आपको। एट द सेम टाइम आपके स्पीड एंड्योरेंस है, वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो कवरिंग एवरीथिंग, हाँ, कवरिंग एवरीथिंग। एंड एट द सेम टाइम ये ट्रेनिंग के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जैसे स्लीप रिकवरी है। एट द सेम टाइम आप अपनी बॉडी को कैसे ध्यान रखना है आपने, फूड हैबिट्स, ये सारा भाई एक्चुअली फिटनेस में ही आता है। सो ये हैबिट है, क्योंकि एक प्लेयर पटियाला से ही था, कुंवर, वन ऑफ आवर बैचमेट्स, तो वो तो जब टीम में आ गया था 9 बजे लाइट्स ऑफ। पटियाला में ये कल्चर हर क्रिकेटर में था कि यू ऑल्सो मेंटेन दैट, वैसे ये कल्चर कि 9 बजे लाइट्स ऑफ? नहीं भाजी, 9 बजे भी नहीं, बट हाँ मेरा ऐसे है अराउंड 10 to 11 इन बिटवीन, ये इसमें मैं स्टार्टिंग से सो जाता हूँ। सो दैट इज डिसिप्लिन कि भैया अगले दिन बॉलिंग है, शरीर को आराम चाहिए। व्हाट अबाउट सैंडी, आफ्टर दैट अंडर 19 वर्ल्ड कप में यू डन वेल, उन्मुक्त, लॉट ऑफ क्रिकेटर्स वर देयर, पर अंडर 19 वर्ल्ड कप व्हेन आई वाज आल्सो देयर, हम सोचते हैं यार हम पहुंच गए, मतलब वी वर अराइव्ड, पर उस टाइम पे कितनी भूख है आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने की, दैट डिफरेंशिएट्स योर करियर। तो आई थिंक यू डन दैट ब्रिलियंटली, लॉट ऑफ मोर क्रिकेटर्स विद यू हैव डन दैट। हाउ डिड यू टेक इट फ्रॉम देयर कमिंग इन रणजी ट्रॉफी? और जब हम खेलते थे सिमिलर बैच, वी आर फ्रॉम सिद्धार्थ, यू, गोनी बाजी, सो आई थिंक वी हैड द बेस्ट bowling attack. How did you take your bowling as के गोनी पाजी was someone bowling quick, back of a length, combination कमाल का था, Sid was someone bowling with pace, older ball, how उस attack में how did you adapt, and उसके बाद playing in IPL? और जैसे भाजी आपने बोला कि 19 इंडिया खेलने के बाद ना ऐसा लगता है आई एम देयर, क्योंकि सडनली क्या होता है, अगर आप स्पेशली जीते हो तो सडनली क्या होता है, आप आते हो एंड हर जगह सिलेक्शन हो रही होती है। आप इंडिया ए भी खेल रहे हो, दिलीप ट्रॉफी में भी सिलेक्शन हो रही है, हर जगह सिलेक्शन होनी शुरू हो जाती है, और मीडिया भी चढ़ाता है। हाँ वो तो है ही भाई, एंड स्पेशली अगर आपने परफॉर्म किया तो और ज़्यादा। एंड देन सडनली क्या लगता है कि पाजी मैं हूँ, आई एम देयर, है ना। लेकिन उसमें पाजी बहुत सारे क्रिकेटर्स ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि जो अंडर 19 है वो स्टिल अ जूनियर लेवल है ना, चाहे आप वर्ल्ड कप जीते भी हो, अगर आपने सीनियर लेवल में अपना मार्क बनाना है, सो स्टिल यू हैव टू परफॉर्म एवरी डे, एवरी मैच। यू कांट परफॉर्म इन एवरी मैच, बट वो माइंडसेट रहना चाहिए कि मुझे अब मैं वहाँ से निकल गया हूँ, अब मैं डिफरेंट क्रिकेट में आ गया हूँ, एंड यहाँ पे मुझे अलग से अपना मार्क बनाना पड़ेगा। बिकॉज आप देखोगे बहुत सारे अंडर 19 के लड़के आते हैं, 1-2 साल हर क्रिकेट खेलते हैं, एंड सडनली आप देखोगे वो कुछ भी नहीं, अपनी स्टेट के लिए भी नहीं खेल रहे हैं। सो बहुत सारे लड़कों का ना वो जो माइंडसेट रहता है कि आई एम देयर, वो कहीं ना कहीं आई फील वो बैकफायर हो जाता है। इट हैड विद मी, मैं खेलने के बाद मैं तो खेल गया बस, तो उसके 6 महीने मैंने मेहनत नहीं करी। सो व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली द फैक्ट। तो वो बैकफायर कर जाता है भाजी। एंड उसमें मुझे ऐसे लगता है कि भाजी आपको ना अराउंड यू अगर कंपटीशन हो अच्छा, वो और ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे आपने नाम लिया ना, तो जब मैं पंजाब में एज अ फास्ट बॉलर खेलने को देख रहा था, सो
ये सारी चीज़ें तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोली, हाइट कम है ना, पेस कम है ना, तो ये सारे ना वो था ही, सब लोग बात करती थी और ये आपको सुनने में आती हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर भी नहीं कर सकते वो एज में, है ना। आज अगर मुझे कुछ ऐसा कोई बोलता है तो मैं बेटर इक्विप्ड हूँ या माइंडसेट में हूँ इसको इग्नोर करने के लिए, बट उस टाइम पे ऑब्वियसली ये चीज़ अफेक्ट करती है। लेकिन हमारे पंजाब में एक्चुअली फास्ट बॉलिंग में कंपटीशन बहुत अच्छा था उस टाइम पे, एंड अगर मुझे अपना मार्क बनाना था सीनियर क्रिकेट में आके खेलने के लिए या कंसिस्टेंटली खेलना था, तो परफॉर्मेंस से कोई अल्टरनेटिव और कुछ था नहीं। एंड ऐसा नहीं था कि मैं 2-3 मैच परफॉर्म नहीं करूँ स्टिल मेरी जगह रहेगी। सो वो मैं बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर गया। एंड भाजी मैं ये भी अंडरस्टैंड कर गया कि मैं ऐसा बॉलर हूँ भी नहीं कि अगर मैं 2-3 मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे कोई टच नहीं करेगा। मैं उस कैटेगरी में फॉल होता हूँ जहाँ पे आई कांट अफोर्ड बैक टू बैक फेलियर्स, क्योंकि अगर आप बैक टू बैक फेलियर्स मेरे जैसे बॉलर के होंगे, 2-3 मैच खराब हो गए, साथ के साथ ये एज ए सेट बातें शुरू हो जाती है, यार पेस कम है, हाइट कम है ना, बैटिंग नहीं करता, लेट्स लुक अदर ऑप्शंस, ये होती हैं। आपने भी सुनी होगी मेरे बारे में बड़ी सारी चीज़ें। तो मैं बहुत जल्दी रियलाइज़ कर गया था कि मैं उस कैटेगरी में फॉल होता हूँ एंड मैं अफोर्ड नहीं कर सकता 3-4 मैच बैक टू बैक फेल होने। सो मैंने उसी माइंडसेट से मैं अभी तक क्रिकेट खेला हूँ भाजी, वो चाहे IPL हो, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे मैं किसी भी टीम के लिए खेला हूँ, तो वो मेरा माइंडसेट बहुत जल्दी जब मैं 20-21 साल का था तभी बन गया था। पर सैंडी, हाउ सिलेक्टर्स एक्चुअली शुड हैव अ ओपन माइंड, क्योंकि ऐसे बॉलर जैसे ये कह रहा है ना कि मेरे पास 3-4 मैच की वो रूम नहीं है कि मैं 3-4 बारी फेल हूँ उस किसी भी लेवल पे, स्पेशली एट एलीट लेवल। बट आई थिंक क्रिकेट जो है हमारी, हम अप्रोच भी ऐसे करते हैं आजकल के, यार बॉलर चाहिए तो बहुत तेज़ वाला बॉलर चाहिए जो 140 तो डालता ही हो। Isn't it harsh for a lot of bowlers जो 130, 135 पे डाल रहे हैं and they have really good variations or they are really good death bowlers? How do you take it? कि क्या mindset होना चाहिए as a selector? We can't teach them obviously, but क्या सही mindset है as a coach और as a एक्चुअली पाजी मुझे ऐसे लगता है कि माइंडसेट जो लोग 140, 145 डाल रहे हैं दे आर डिफरेंट पाजी, नो डाउट दे आर डिफरेंट, ओके, बट आपको परफॉर्मेंस भी चाहिए, राइट। सो मुझे ऐसे लगता है कि क्राइटेरिया सिलेक्शन का होना क्या चाहिए, मेन परफॉर्मेंस, राइट। आप should not be the pace. हाँ, मैं बोल रहा हूँ पेस भी होना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि पाजी वो भी नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, राइट। सो सपोज करो आपके पास कोई ऐसा बॉलर है जो 125, 28, 30 भी डाल रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आपको परफॉर्म करके देता है, क्रंच सिचुएशंस में मैच जिता के दे रहा है। सो आई थिंक उससे बेटर कोई बॉलर नहीं है उस टाइम पे, उस सिचुएशन में। सो आई थिंक सेलेक्टर्स को इतना ओपन माइंडेड होना चाहिए कि जैसे हम T20 मैच खेल रहे हैं भाई, है ना, मेन उसका वो फॉर्मेट का मेन आइडिया क्या है, आपने 1 रन कम देना दूसरी टीम से। अगर कोई बॉलर वो करके दे रहा है, रिस्पेक्टिव वो क्या डालता है डजंट मैटर, मुझे ऐसे फील होता है पर्सनली। एंड देन हम डेज क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें 20 विकेटें आउट करनी है मैच जीतने के लिए, और अगर कोई बॉलर वो आपको करके दे रहा है, रिस्पेक्टिव कुछ भी करता हो, कोई भी पेस पे डालता हो, तो आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है। तो अगर कोई बॉलर वो ये काम करके दे रहा है, तो आई फील पर्सनली एज अ सेलेक्टर इट डजंट मैटर वो क्या करता है, अगर वो अपना काम करके दे रहा है, जो डिमांड है सिचुएशन की या जो डिमांड है गेम की, वो अगर फुलफिल कर रहा है, देन कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए उसके सिलेक्शन में, मुझे ऐसे फील होता है। एंड ये जो कैटेगरी है ना पाजी, ऑब्वियसली थोड़ी निगलेक्टेड है आई फील, जो 125, 28 वाले इसमें फॉल होते हैं। बट आई वुड पर्सनली, मैं ऐसे अगर कोई सुन रहा है तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहूँगा कि ये चीज़ हमें लेके चलनी पड़ेगी कि अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड मिलेंगी, उसी में करना है एंड अपनी कंसिस्टेंसी ग्रो करनी है। ऐसे बॉलर जैसे 140 हम बोलते हैं, सपोज करो आप 140 हो, आप यॉर्कर डालने गए, वो लो फुल टॉस हो गई या ओवर पिच हो गई, तो 140, 145 बच जाता है। लेकिन अगर आप क्वालिटी बैट्समैन के सामने 125, 28 की यॉर्कर डाल रहे हो और वो लो फुल टॉस या ओवर पिच हो गई, तो बहुत कम चांसेस है कि आप बच जाओगे। तो उस कंसिस्टेंसी पे काम करनी है। पर डू यू थिंक उस स्पेस में देयर इज स्टिल रूम कि आप पेस बढ़ा सकते हो? भुवी का वी हैव सीन, आई थिंक ही वाज 130 व्हेन ही स्टार्टेड एंड ही finished at 135, 137 at times. Deepak Chahar was a similar case. Have you tried it? या ये easy है? भाजी उसका ना एक वे है, आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अगर आप भुवी की पेस देखोगे ना, जब वो भुवी की पेस बढ़ी थी तभी वो बहुत अच्छे सेटअप में था,
वो इंडिया के लिए खेल रहे थे, जब इंडिया खेले तभी वो इतनी डाल रहे थे। उनकी पेस बढ़ी है इंडिया खेलने के बाद, तो वो बहुत अच्छे सेटअप में थे, वहाँ पे उन पे बहुत अच्छा काम हुआ। एंड एट द सेम टाइम ही वॉज प्लेइंग कंटिन्यूस क्रिकेट। आप बोलो कि यार मैं बैक अब नेट्स में जाके पेस बढ़ा लूँ, है ना, वो बहुत टफ है। जब आप कंटिन्यू क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे हो ना एंड अच्छे सेटअप में हो, तब पेस इंक्रीज होती है। अगर पेस इंक्रीज करनी है तो आपको मैचेस खेलने पड़ेंगे, बॉलिंग डालनी पड़ेगी, है ना, बॉलिंग फिटनेस बढ़ानी पड़ेगी। एंड मैचेस खेलते 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 यू विल रियलाइज कि आपकी पेस बढ़ गई है। अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो आप। आपने दीपक चार का नाम लिया, उसके साथ भी सेम हुआ है। जब वो इंडियन टीम सेटअप में आया, टारगेटेड प्लेयर्स में आया है, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स में आया, उसने एनसीए में टाइम स्पेंड करना शुरू किया, तभी उसकी पेस इंक्रीज़ हुई। एंड जैसे मेरी थी, जब मैं अंडर 19 से आया तभी मैं 120-25 डाल रहा था भाजी। जैसे जैसे मैं खेला 2013 में, 14 में, 15 में मैं 135 डाल रहा था भाजी। तो मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैं 2-3 साल अच्छा IPL खेला, रणजी ट्रॉफी डोमेस्टिक खेल रहा था, सारे मैचेस खेलते 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 और ट्रेनिंग बहुत अच्छी कर रहा था, मेरी पेस इंक्रीज हो गई थी। आई थिंक मेजर पॉइंट इज ट्रेनिंग देन उस टाइम मेजर पॉइंट ट्रेनिंग, अच्छे सेटअप में। एट द सेम टाइम पाजी आप अगर मैचेस वगैरह खेल रहे हो तब होती है पाजी। बट देयर इज नथिंग टू डू विद टेक्निक कि यार अगला पैर मेरा ऐसे ज़्यादा पड़ रहा था, उसको मैं थोड़ा सीधा किया। वो तो है ही है पाजी, टेक्निकल थिंग्स तो है ही है पाजी। अगर आपका एक्शन अच्छा है, जितने लोगों का जो, अगर जितने भी आप देखो पेस से कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं, उन सबके एक्शंस बहुत अच्छे हैं। कोई एक दो होंगे पाजी एक्सेप्शंस, जो जिनका एक्शन थोड़ा ऑकवर्ड है, ऑड है, और वो स्टिल कंसिस्टेंटली वो पेस पे डाल रहे हैं। बट आपका एक्शन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है पाजी, अगर आपने इंजरी फ्री लंबे समय तक अच्छे पेस पे बॉलिंग करनी है। जैसे पाजी हमारा जैसे स्ट्रक्चर है, इंडियन स्ट्रक्चर है, वो इतना पेस 145 वो अगर आप डाल रहे हो, वो लोड लेने के लिए बहुत ही कम लोगों में होता है। आप देखोगे बहुत सारे लीन ऐसे लड़के आते हैं। अगर आप यही ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, उनका बिल्ड कैसा रहता है भाजी, स्ट्रॉन्ग है ना। सो द डाइट मैटर, वो बहुत, हाँ भाजी, पानी है कि डाइट है? डाइट भाजी बहुत ज़्यादा फर्क है भाजी, पानी डाइट ही है मेन तो। एंड अगर उसको कंसिस्टेंटली डालना है भाजी तो बॉडी पे कम लोड आना चाहिए, तो उसके लिए अच्छा एक्शन होना बहुत ज़रूरी है भाजी। या नाइस। एंड व्हाट अबाउट समवन हु वाज ऑन अ लाइटर नोट? भैया प्रेशर तो बहुत है, पर ऐसा कोई टीममेट IPL में हु यू थिंक इज रियली फनी? आई थिंक भाजी वीरू भाई से फनी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी क्रिकेटर के साथ नहीं खेला हूँ, बहुत ही फनी थे। ओके, ऐसा क्या किया उन्होंने, मतलब यू फेल्ट दैट कि बहुत फनी है ब्रावा? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो, मतलब ऑनेस्ट बातें हैं ना, हम लोगों में ना भाजी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम किसी को ऑनेस्टली बोलना चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते। वीरू भाजी ऐसे हैं कि वो ऑनेस्टली बोल देते हैं, ठीक है, तो वो फनी हो जाता है। जैसे भाजी हम लोग 2014 में ही प्ले ऑफ का मैच खेल रहे थे CSK के साथ, उन्होंने 100 बनाया था उस मैच में। ओके, तो मैं बॉल डाल रहा था और रैना भाई मार रहे थे एज यूजुअल, ठीक है। तो मुझे उन्होंने 6 ओवर में 100 बना दिया था रैना भाई उस मैच में हमारे अगेंस्ट, वो सबको ही मार रहे थे, मुझे नहीं। तो मैं बॉल डाला, 3-4 बॉल हुए, हर बॉल पे चौका पड़ा हुआ था मुझे, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब बाउंड्री पड़ी हुई थी। तो वीरू पाजी आए, कंधे पे हाथ रखा, कह रहे देख अब सब लोग बात करेंगे, यंगस्टर को मार पड़ रही है, तो मैं तुझे समझाने आया हूँ। समझाने कुछ नहीं आया हूँ, मैंने खुद बैटिंग किया, विकेट बहुत पाटा है, मार पड़ेगी तो बड़े दिल से बॉलिंग डालनी है। यार बाजी यार, ये कुछ हेल्पफुल बात तो है नहीं वैसे, पर बाद में गए तो वो एक्चुअली है फनी चीज़ है। उसने मेरा डर निकाल दिया। मैं कहा सही बात है यार, मार तो सबको ही पड़ी है, हमने भी 235 रन बनाए हैं और वो लोग भी मारेंगे ही, तो दिल खोल के डालो बॉल। और उसके एक्चुअली उस ओवर के बाद मेरे 2 ओवर बहुत अच्छे डले। तो वीरू बाजी से मतलब ऑनेस्ट, मतलब जो हम बोलते हैं ना, मैंने जैसे बोला कि हम सब में है वो चीज़ कि हम ऑनेस्ट बोलना चाहते किसी को, कोई नहीं है पर बोल नहीं पाते वो, लेकिन कई बार फनी भी हो जाती है। वीरू बाजी से ऐसा नहीं है, पाजी बोल देते। जैसे मैंने सुना कई बार वो बता देते साथ वाले बैट्समैन को, भरावा तू फेस कर, स्विंग बहुत हो रही है, मैं नहीं जानी बैट, मैं फेस नहीं करनी बैटिंग। हाँ, अभी पाजी जैसे वो मनन के साथ ओपन करते थे पाजी, मनन उस टाइम पे, तो जनरली क्या होता है पाजी, वीरू पाजी है तो वही फेस करेंगे, ठीक है। तो पाजी ने बोला ना एक मैच में करेंगे हम। ये क्या सिस्टम है? उनको था पाजी पहला बॉल है, सबसे ज़्यादा स्विंग होने का चांस है, जो पाजी बोलते हैं कि अरे एक मैच में करेंगे हम दोनों, एक मैच में तू करेगा, सीनियर जूनियर कुछ नहीं है यहाँ पे। क्या बात है। अदरवाइज जैसे मनन और वीरू पाजी अगर दोनों ओपन कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीरू पाजी का बनता है ना, तो दोनों एक मैच में करते थे। ऐसा दोनों का कुछ नहीं था कि हाँ वीरू पाजी कर रहे हैं एज अ सीनियर प्लेयर कि हाँ पाजी करेंगे।
फेयर थे कि यार कोई नहीं, तू भी कर मैं भी करता। हाँ हाँ, मतलब पाजी बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट एंड एज ए सेड के ब्लंट बहुत रहे हैं, और पर्सनली मुझे वो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें ना फनी लगती थी उनकी पाजी की। एक चीज़ मैं वैसे देखता हूँ कि बॉलिंग इन पेयर्स इज इम्पोर्टेंट, कि यार वी ऑलवेज, हमें बाजी छोटे होते से सिखाते थे कि यार बॉल पेयर में करोगे तो अच्छा प्रेशर बनेगा, यू विल गेट विकेट्स। बट एनी बॉलर्स ड्यूरिंग योर करियर कि जिसने बहुत हेल्प या कुछ नॉलेज शेयर करने में इतराता नहीं था? काफ़ी प्लेयर्स कई बार कहते हैं यार मेरी नॉलेज है, मैं नहीं अभी शेयर करने वाला क्योंकि मे बी वो कंपेटिटर है। तो एनीवन यू फेल्ट कि यार ही वाज शेयरिंग? एक्चुअली पाजी बॉलिंग के बारे में अगर सीखने की बात आई है ना, तो मैं खेला तो बहुत अच्छे बॉलर के साथ, बट मैं हमेशा सोचता था कि बात उससे करूं अबाउट बॉलिंग जो मेरे थोड़े बॉलिंग स्टाइल को मैच करते हैं, जैसे भुवनेश्वर हो गए। तो एक्चुअली जैसे आपने बोला कोई बंदा है तो भुवनेश्वर, उनसे मैं 4 साल SRH में था, तो उनसे बहुत ज़्यादा बात हुई मेरी, भुवी के साथ बहुत ज़्यादा बात हुई। एंड वो मुझे एक्चुअली पहले बंदे मिले जिसने ये बात बोली। मुझे ऐसा अभी तक कोई बंदा मिला नहीं है जो ये बात करता हो कि जो तुम्हारे पास है उसमें परफॉर्म करके कैसे खेलना है। अदरवाइज आप किसी से भी बात करो, वो यही बात करता है जो आपके पास नहीं है। अगर आप 125-28 पे डाल रहे हो, यार अगर 135 डालता तो क्या बात थी, अगर 135 पे डाल रहे हो यार 135 पे बॉल स्विंग होती तो क्या ही बात थी। मतलब हर कोई वही बात करता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पास नहीं है। तो भुवी के साथ मेरी ये कॉन्वर्सेशन होती थी कि जो आपके पास है उसमें परफॉर्मेंस कैसे किया जा सकता है। अब सपोज करो पाजी कोई भी क्रिकेटर है, कई चीज़ें उसके पास नहीं है, स्टिल क्रिकेट तो खेलनी है ना। अगर आपने चूज कर लिया इसको अपना पाथ या प्रोफेशन चूज कर लिया तो स्टिल खेलनी है मैच। ऐसा तो है नहीं कि ये मेरे पास है नहीं तो यार मैं अगले साल आऊँगा इसको इम्प्रूव करके। ये 1 साल है, इसमें खेलना भी तो है ना। इम्प्रूवमेंट तो वो कभी ना रुकने वाली एक जर्नी है, राइट भाजी? बट उसके साथ साथ आपने सर्वाइव भी तो करना है। वो कैसे करना है अपने स्टाइल में, और जो आपके पास है उसमें आप बेस्ट क्या निकाल सकते हो, इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं भाजी। एक्चुअली मेरे साथ तो किसी से कॉन्वर्सेशन इस पे हुई नहीं है, सिर्फ भुवनेश्वर से हुई है और अपने भरत अरुण सर जो बॉलिंग कोच है इंडियन टीम के, इनके साथ बहुत कॉन्वर्सेशन हुई है इस चीज़ पे कि यस ये लिमिटेशंस हैं, बट इसमें आगे क्रिकेट तो खेलनी है ना, इसमें अपना करियर तो बनाना है। तो उस लिमिटेशन में हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कैसे कर सकते हैं। तो ये 2 लोगों से मेरा बहुत डिटेल में कॉन्वर्सेशन हुए हैं और जिसने मुझे बहुत हेल्प किया एक्चुअली। And I think Bhuvi is similar, as you said, swing दोनों साइड करता था, good with Yorker, so you have a similar skill set. ऐसा नहीं है पाजी कि जो जैसे मिचेल जॉनसन था हमारे टीम में, या मैं और बहुत सारे बॉलर्स के साथ जो ट्रेंट बोल्ट है ना, उनके साथ ऐसा नहीं है मैं बात नहीं करता, इनसे माइंडसेट पे बात करता हूँ तो बिकॉज इनका बॉलिंग स्टाइल टोटली डिफरेंट है। समटाइम्स पता क्या होता है, कई बंदा ना बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं भाई, वो अपने स्किल बता ही नहीं पाते। मैंने ऐसे बॉलर से भी बात किया है कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं और अगर आप उनको पूछो कैसे करते हो भाई, वो बता नहीं पाते। इट्स जस्ट टू देम, वो करते हैं वो, ठीक है भाजी। तो उनसे मैं पाजी माइंडसेट के बारे में बात करता हूँ, उनका माइंडसेट क्या है। जैसे प्रेशर सिचुएशन में जाते हैं तो सपोज पाजी वर्ल्ड कप में फाइनल ओवर्स भी डाले हुए हैं बोल्ट ने, तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहा है। तो कैसे हैंडल कर रहा था, क्या कुछ क्योंकि ही इज बीन इन अ डिफरेंट सिचुएशन, एज यू सेड वर्ल्ड कप फाइनल है। सो समवन लाइक ट्रेंट बोल्ट इन अ वर्ल्ड कप सिचुएशन, क्रंच गेम्स लाइक इंडिया न्यूजीलैंड सेमीफाइनल गेम, उसका बाजी जब मैं उससे बात कर रहा था, अगेन हम लोग 2 साल क्रिकेट खेले, तो मैं उससे ये अभी मैंने जो ये तो मैंने उसको पूछा था कि तो फाइनल में डाल रहा था यार, वो भी उसमें बाजी सुपर ओवर में वो और ज़्यादा बेन स्टोक्स, हाँ प्रेशर है बाजी। तो उसने मुझे बोला कि यार बेस्ट थिंग है स्टेज के बारे में ना सोचना। जैसे और ये चीज़ बाजी बोल देना आसान है एक्चुअली, है ना, करना बहुत मुश्किल है। तो उसने बोला कि अगर आप स्टेज के बारे में सोचने लग गए देन यू आर अ हाफ ऑफ प्लेयर जो आप हो, बिकॉज देन स्टेज टेक ओवर कर लेता माइंड को। तो स्टेज के बारे में नहीं सोचना, और जो मुझे बॉल डालना है वो मैं डे नाइट हर टाइम वो डाल रहा हूँ। जैसे यॉर्कर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अगर तुम अपना माइंड वहाँ पे लेके आ सकते हो तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। लेकिन अगर स्टेज ने टेक ओवर कर लिया माइंड देन हाफ यू आर गॉन। और ये परी आई एम प्रीटी श्योर बैट्समैन बॉलर की बात नहीं है, बैटिंग के साथ भी होता होगा, सबके साथ हुआ, सबके साथ, फील्डर्स के साथ भी होता होगा। आई रिमेंबर माय
फर्स्ट गेम फॉर इन आईपीएल, तो मेघरात को देख के क्राउड पूरा भरा हुआ देख के आई वाज नॉट एक्चुअली फोकसिंग ऑन माय गेम, बट स्पॉट ऑन यू डन दैट अगेंस्ट धोनी भाई. सिचुएशन मेरा ट्रेंट बोल्ट टेलिंग इन द वर्ल्ड कप फाइनल कि यार सिचुएशन में देखो क्या अपना बेस्ट कर सकते हो. तो भाई वो शायद मैं उससे बॉलिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकूं और सीख सकूं, लेकिन ये आई थिंक बॉलिंग से भी ज़्यादा बेटर टिप्स हैं, स्टोरीज हैं. अगर आप, यही ब्यूटी है भाई आईपीएल की, मतलब आप इतने ग्रेट प्लेयर्स से मिल रहे हो, डिफरेंट माइंडसेट के लोगों से मिलते हो, कौन सी बात आपको सूट कर जाए, यू नेवर नो. सो आई फील पर्सनली बात करना बहुत ज़रूरी है. एंड मलिंगा भाजी काफ़ी साल पहले, आई थिंक 2016 या 17 में मेरी उनसे बात हुई थी, और लास्ट ईयर हमारे कोच भी थे. तो उनसे मैं माइंडसेट के बारे में, वो बॉलिंग का तो कोई चांस ही नहीं है उनका और मेरा तो है ना, बहुत यार डिफरेंस है. तो माइंडसेट के बारे में मैं बात कर रहा था, तो उसने मुझे बोला था कि अगर आप अपना माइंडसेट जो है उसको, सपोज आपने एक बॉल चूज़ कर ली भाई, है ना, एक बॉल चूज़ कर ली, मुझे यॉर्कर डालनी है. अच्छा. एक बॉल चूज़ कर ली कि मुझे यॉर्कर डालनी है, और आपने यॉर्कर डाल दी, एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है. इररिस्पेक्टिव उस पर क्या हुआ, अपनी बॉलिंग उस पर जज करनी. मतलब आप सोचो, आपने यॉर्कर सोची, आपकी यॉर्कर गिरी, कई बार भाजी उस पर एज भी लगता है, छक्का चला जाता है. कई बार उस पर कोई बैट्समैन साइड होके स्लैश खेल देता है भाजी, है ना. मतलब बहुत इम्प्रोवाइजेशन हो गई है अभी क्रिकेट में. लेकिन जो आप सोच रहे हो उस प्रेशर सिचुएशन में, क्या आप कंट्रोल में हो? अगर आप कंट्रोल में हो मीन्स यू आर बॉलिंग वेल, एंड वहाँ पे माइंडसेट रोक लेना वो इम्पॉर्टेंट है. इसलिए भाजी आप अगर मलिंगा को देखोगे ना, कई बार उसने बॉल डाली और रन भी पड़ गए, देन ऑल्सो ही स्माइलिंग एंड गोइंग बैक टू हिज रन अप. सो वो टिप मुझे पाजी बहुत हेल्प किया. जब अभी मैं बॉल डालता हूँ ना पाजी, तो मैं अपनी बॉलिंग इस पे नहीं जज करता कि रिजल्ट क्या है. कई बार आप खराब बॉलिंग डाल के भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं पाजी, बॉलिंग ऐसा है, बॉलिंग ऐसी है, ठीक है. लेकिन सपोज मैं इन स्विंग डालने जा रहा हूँ, मेरी बॉल 4th 5th स्टंप या हायर साइड मिडिल स्टंप टू 5th स्टंप इसमें फिनिश होनी चाहिए. अगर वो हो रही है अच्छी लेंथ पे जो मैं डालना चाह रहा था, उसके बाद आई डोंट सी उस पर रिजल्ट क्या है. सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस पैरामीटर पे बॉलर्स अगर अपनी बॉलिंग जज करना शुरू कर दें तो बहुत हेल्पफुल है भाजी. एंड अगर आपने फुल टॉस डाली है, आप यॉर्कर डालने गए और फुल टॉस डाली है, और अगर उस पर विकेट मिल भी गई, तो गो बैक अपने रूम में एंड मार्क इट एज अ बैड बॉल. सो इररिस्पेक्टिव अब रिजल्ट क्या है, बेसिकली शीशा देखना भाई कि सच्चाई. इफ यू आर ओनली ऑनेस्ट टू योर फेलियर ओनली, देन यू कैन इंप्रूव ना. कि फुल टॉस डली है, ये नहीं कि विकेट मिल गई खुश चल सो गए जाके. हाँ, बट मार्क इट डाउन. वेरी गुड. मार्क करना कि यार ये मैं करना चाह रहा था और ये नहीं हुआ, तो मैं कंट्रोल में नहीं हूँ. एंड भाजी अगर आप कंट्रोल में हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. यू गोना डिलीवर. व्हाट अबाउट सैंडी की बिन परफॉर्मिंग अ लॉट इन आईपीएल, फाइनली यू गॉट द रिवॉर्ड. क्या लिखता था इंडिया खेलूंगा? मैं सबसे पूछता हूँ ये क्वेश्चन. हाँ, या तू विजुलाइज करता था कि मैं इंडिया खेल रहा हूँ, एक दिन मिल्खा सिंह वांगू कोट पाया है या जर्सी पाई है? You used to visualize, write it down, and when you finally got the call playing for India in T20s, how did that feel? हाँ जी भाजी, मुझे मतलब पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मुझे कभी डाउट ही नहीं था भाजी मैं नहीं खेलूँगा. मुझे चाहे एज ए सेड के बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती थी, हाइट छोटी है, अभी इसका मैं ऑल दो थिंग, बट स्टिल मुझे कभी डाउट नहीं आया भाजी माइंड में कि मैं नहीं खेलूँगा. Wow. एंड जब मैं खेला भी पाजी, तो आई फील पर्सनली कि जितना परफॉर्म मैंने आईपीएल में किया पाजी और अराउंड बॉलर्स, उसमें से पाजी मुझे सबसे कम अपॉर्चुनिटी मिली, सिर्फ 2 ही मैच मिले पाजी. उसका भी रीज़न है पाजी, जब मैं सेटअप में आया, जब वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, तब मेरी शोल्डर सर्जरी हो गई. एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स मैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट वैसे खेल नहीं पाया. एंड पाजी इंडिया में अगर आप 2 साल के लिए बाहर हो गए पाजी, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, इतने सारे प्लेयर्स हैं पाजी कि आफ्टर दैट पीपल टेक ओवर, है ना. सो वो चीज़ मेरे साथ हुई. एंड ऑब्वियसली पाजी वो उसका मुझे कोई कुछ रिग्रेट नहीं है, बिकॉज ये मेरे कंट्रोल में नहीं था पाजी. इंजरीज एंड ऑल कंट्रोल में है नहीं पाजी आपके, है ना. बट आफ्टर दैट आई फील ओवरऑल मैंने डिसेंट किया पाजी अपने करियर के साथ. जो मेरे पास रिसोर्सेज थे उसके साथ मैंने डिसेंट किया पाजी अपने करियर के साथ. Achieving that goal, ultimate goal of playing for the country with so many cricketers is amazing. जो तूने अचीव किया है वो फीलिंग ही बेस्ट है यार. आई थिंक प्राउड फीलिंग फॉर द फैमिली, फॉर यू एज वेल. इतनी मेहनत, अगेन कोच एज वेल, सबके लिए वो दिन जो है वो स्पेशल है. क्या कहाँ था उस टाइम पे, क्या सोच रहा था जब वो न्यूज़ मिली है? मैं एक्चुअली पाजी हमारा नया घर बना रहे थे. ओके. तो मैं अपने उस घर पे था
जब ये न्यूज़ मिली थी ना मुझे, तो हम लोग नया घर बना रहे थे एक्चुअली। घर की मुझे लग रहा है मार्बल वगैरह आई थी, मैं देखने गया था। ये नहीं बोला है आने के बाद 4 और पेटी भेज दो मार्बल। तो मैं वो देखने गया था, तो वहाँ पे था मैं भाई 2016 में। वो अपने जो बन रहा था घर, वहाँ पे गया था काम वाम देखने के लिए। तो वहाँ पे मुझे पहली बार ये न्यूज़ मिली थी भाजी। That is the best day Obviously when you listen to that. यस भाजी, क्योंकि भाजी हम सब ने कोई भी क्रिकेटर भाई जब जर्नी शुरू करता है, तो जब उसको थोड़ा सा भी समझ आया था, तो उसका अल्टीमेट गोल तो ये होता है भाई कि मुझे कंट्री के लिए खेलना है, राइट भाजी। Yeah. एंड वो आप कितना खेलोगे समटाइम्स है ना, वो वेरी करता है। कोई कुछ बहुत ज़्यादा खेल रहा है, कोई कम खेल रहा है, बट अल्टीमेट गोल तो वही है भाजी। एंड वो खेलना ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट है भाजी, है ना। एंड ऑब्वियसली भाजी आई एम प्राउड ऑफ दैट थिंग, और फीलिंग बहुत ही अच्छी है भाजी। बेस्ट डे ऑब्वियसली मेरी लाइफ का है जो। Even just now after the last IPL, you were in the probables of the World Cup. मतलब you were expecting that time कि कुछ होना चाहिए और you were flexible. नहीं कि भगवान मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पता है क्यों भाजी? सी एक भाजी सिस्टम है ना। अब वर्ल्ड कप है एग्जाम्पल वाइज, तो वर्ल्ड कप के लिए भाजी पिछले 3-4 साल से काम चल रहा है। आप बॉलर्स को पिक कर रहे हो, है ना, आप बॉलर्स पे काम कर रहे हो काफ़ी साल से कि हमारे ये बॉलर हैं यार आने वाले टाइम में। एंड देन सडनली एक टूर्नामेंट आता है IPL, जिसमें 1-2 बॉलर बहुत अच्छा करते हैं, और जो टारगेटेड थे पिछले साल से, जो 3 साल से इंडिया के लिए खेल रहे हैं, उनको हम रेडी कर रहे हैं, एंड सडनली आप उनमें से एक को ड्रॉप करके एक दूसरे बॉलर को ले जाओ। सो आई फील वो जस्टिस नॉट फेयर, जस्टिस नहीं है, जस्ट बिकॉज एक टूर्नामेंट में किसी दूसरे बॉलर ने परफॉर्म किया, और वो बॉलर जो 3 साल से आपके टारगेटेड या आपके प्लान्स में है, जिसको हम वर्ल्ड कप के लिए रेडी कर रहे हैं, उसको ड्रॉप कर दो। सो आई फील वो सिस्टम ही अच्छा नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर के बहुत सारे ऐसे जो मैं सोच रहा हूँ वैसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो ये ट्रैक पे चल रहे हैं। बट दिस इज अमेजिंग कि पता क्या, यू आर वेरी ऑनेस्ट, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू। लोग अपने आप को ही देखते हैं कि यार नहीं यार नॉट फेयर, इवन फैमिली और पेरेंट्स आर टॉकिंग अबाउट यार तेरा नाम था आना चाहिए था, बट टॉकिंग टू देम विद ऑनेस्टी कि नहीं यार 2 बंदे पहले लाइन में लगे हुए हैं और वर्ल्ड कप है, सो यू आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग इज अमेजिंग। दैट इज़ वन क्वालिटी विच हेल्प्स यू टू इम्प्रूव एज अ क्रिकेटर दैट यू हैव सैंडी। बहुत सारी बातें हमने आज करी हैं। एक चीज़ मेरे दिमाग में भी घूम रही है कि यार तू अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, IPL भी खेल रहा है, प्लेइंग एट अ कम्पिटिटिव लेवल, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन यू, एंड आई होप जो एक सपना है दोबारा से इंडिया के लिए खेलना एंड डूइंग वेल फॉर द कंट्री, एक दिन ज़रूर सच हो, बिकॉज यू हैव दैट बिलीफ एंड यू हैव दैट स्किल। पर सीक्रेट काफ़ी शेयर की आज, तो कई IPL बैट्समैन भी देख रहे होंगे, तो ये भी तो नहीं खेल रहा थैंकफुली, बट हाउ डू यू टेक दैट कि यार कई बातें वी टॉक अबाउट और सिचुएशन दोबारा आई फिर? पाजी पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि हर सिचुएशन ही डिफरेंट है पाजी। जब आप किसी भी मैच में जा रहे हो ना, तो डिफरेंट सिचुएशन है। अब जो बातें मैंने की है वो ज़रूरी थोड़ी है पाजी मैं वही बॉल डाल रहा हूँ उस टाइम पे। सो अब अगेन आप जितनी मर्जी बातें कर लो, बट हर सिचुएशन डिफरेंट है, एंड एट द सेम टाइम माइंडसेट क्या है उस टाइम पे किसी भी प्लेयर का, वो मैटर करता है पाजी। सो मुझे ऐसे लगता है पाजी अगर आप 5 साल भी क्रिकेट खेल रहे हो ना किसी भी लेवल पे, हर किसी को पता आपने क्या करना है पाजी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप बैक टू बैक आके कितना वो कंसिस्टेंटली कर सकते हैं। सो अगर आप अपनी ही चीज़ एक बेसिक थिंग भी अगर बैक टू बैक आके कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, तो आपके सक्सेस के बहुत हाई चांसेस हैं पाजी। अगर आप देखो पाजी कोई भी क्रिकेटर है ओवर द ईयर्स बैक टू बैक वो सेम ही चीज़ कर रहा है। थोड़ा बहुत ऑब्वियसली लोग इम्प्रूव करते रहते हैं, नई चीज़ें लेके आते हैं, बट जो कोर थिंग होती है वो सेम ही होती है, प्रोसेस सिमिलर होता है। हाँ। एनी पर्टिकुलर बॉलर विच यू आइडलाइज थ्रू आउट योर करियर कि यार ये ऐसा इस तरीके का इस लेवल का बॉलर बनना है, कोई आइडल था? मैं हमेशा बाजी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था PK प्रवीण कुमार भाई, तो PK भाई उनको मैं बहुत आइडलाइज करता था, बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ मुझे ऐसे लगता था मेरी भी स्विंग होती है, एंड मैं उनके साथ एक ही साल खेला एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली मैं उनके साथ एक ही साल खेला, एंड उनका जो इनस्विंग था ना भाजी, मतलब मैंने ऐसा इनस्विंग जो उनका रिस्क था बहुत ही ज़बरदस्त था, एंड मैंने उनको पूछा भी था उस टाइम पे सिखाने के लिए, तो वही मैंने पहले बोला कई लोगों को पता है कि हाँ कैसे करते हैं बताया नहीं और मैं बहुत यंग भी था भाजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो स्किल सीखने के लिए। तो उनका बहुत ज़बरदस्त स्किल। यू हैड दैट इन यू एज वेल। कोई ऐसा बैट्समैन जिसको देख के मज़ा आता था बैटिंग करने का, और कभी बॉल भी डाले तो मार रहा है तो वाह क्या मार रहा है, ऐसी वाली फीलिंग आई कभी किसी? हाँ वो यही है भाजी, रैना भाई।
रैना भाई वाह, मुझे क्या एक्चुअली मार रहा है। बहुत ही मतलब मज़ा आता था अगर मुझे भी मार रहे ना, तो उनका ना वो देख के क्लास मज़ा आता था, क्योंकि एक वो स्लॉग नहीं करते थे, बड़े अच्छे है ना, सीधे बैट से लॉन्ग ऑफ पे मारा, कवर्स में छक्के मारे, स्वीपर पे छक्के मारे, तो अच्छे बड़े है ना, अपने आप शेप मेंटेन करके मारते थे, तो देख के भी मज़ा आता था। कमाल का एटीट्यूड है कि मार खाते हुए भी एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि ये जिगरा बढ़ा देती है चीज़। पर ये T20 फॉर्मेट ही ऐसा है, मैं हर बंदे को बोलता हूँ कि बॉलर के पास सबसे पहला, और ये चीज़ को पाजी हर बंदा अंडर एस्टिमेट करता है, इसको भी स्किल में काउंट नहीं करते। T20 में पाजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपका दिल होना बड़ा। अगर दिल नहीं है बड़ा और आदमी डरता है तो T20 में बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ पाजी आपको याद होगा जब पज्जू पाजी पंजाब के लिए खेल रहे थे, वो बहुत बोलते थे कि दिल बड़ा होना चाहिए, जिगरा बड़ा होना चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे तो ऑब्वियसली जब आप थोड़ा यंग होते हो तभी वैसे ही जिगरा बड़ा होता है, दिल बड़ा होता है ना, कि यार कहीं पे भी खेल लूंगा। लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तब मैंने रियलाइज़ किया कि पज्जू पाजी जो चीज़ बोलते थे वो एक्चुअल में वही चीज़ है, कि अगर दिल बड़ा है तभी आप T20 में या क्रंच सिचुएशन में, जहाँ पे गेम आप हरवा भी सकते हो और जीता भी सकते हो, उस सिचुएशन में अगर बॉल डालनी है तो दिल बड़ा होना चाहिए। और ये पहली डिमांड है आई फील, अगर आपने T20 में बॉल डालनी है, उसके बाद बाकी स्किल वगैरह आती है। बिकॉज आप देखो बहुत सारे स्किलफुल प्लेयर्स जो वो सिचुएशन में जाना पसंद नहीं करते, चाहे बेटर स्किल है, लेकिन उतना सक्सेस नहीं देखते जितना उनको अपनी सक्सेस, अपनी स्किल के हिसाब से सक्सेस देखनी चाहिए थी। सो ये क्राइटेरिया बहुत, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत कम लोग जो सिलेक्शन के लिए देख रहे हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, वो ये चीज़ को ना कई बार इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है। तो आई फील पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली दिल का मामला है। हाँ मतलब ला लो। एक जाते जाते तीन पॉइंट्स, बीइंग एन इंडियन फास्ट बॉलर प्लेइंग फॉर द कंट्री, क्या ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? बिकॉज इट इज़ अ चैलेंज प्लेइंग फॉर द कंट्री एज अ फास्ट बॉलर इन इंडिया, क्योंकि हमारी कंडीशंस बहुत, गर्मी में हम बॉल डालते हैं एज अ फास्ट बॉलर, कई किसी मैच में 30 ओवर भी डालने होते हैं, ज़्यादा भी कई बार डाले होंगे, 5-10। 3 ऐसे पॉइंट जो एक फास्ट बॉलर को सक्सेसफुल बना सकता है एंड होपफुली वन डे दे कैन प्ले फॉर द कंट्री। क्या तेरे को 3 पॉइंट ऐसे लगते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पाजी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिलीव पाजी, अपने आप में। बिकॉज पाजी अगर आप अपने में नहीं बिलीव करोगे तो कौन करेगा? मतलब सबसे मेजर पॉइंट यही है पाजी, बिलीव, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग इज पाजी, जो मतलब आपने एक गोल बना लिया, ड्रीम बना लिया, उसको अचीव करने के लिए काम करना है भाई सीरियसली। कई लोगों का ड्रीम होता है बट वो उनके एक्ट्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता, राइट भाजी। बिकॉज अगर आप इंडिया के लिए खेलने को देख रहे हो तो एवरी डे शुड काउंट। आप जब घर से निकल रहे हो तो आपके पास एक प्लान या गोल होना चाहिए। आज मुझे एक अल्टीमेट गोल तो है, बड़ा गोल है, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचोगे कैसे? जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे एंड उनको अचीव करोगे एंड सेलिब्रेट इट, कि यार मैंने एक गोल अचीव किया, आज मैं कुछ एक अपना टारगेट लेके निकला था, घर से गोल लेके निकला था, वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, और अगर आपने किया है तो सेलिब्रेट इट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो गोल तक पहुंचने के लिए बहुत साल लगेंगे, तो इन बिटवीन वो एंजॉय भी करना है, राइट पाजी। एंड थर्ड थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसे लगता है पाजी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी। बिकॉज नो मैटर वॉट पाजी, यही एक चीज़ है जिसने एंड तक आपके साथ रहना है, ओवरऑल लाइफ में भी पाजी। सो मेक श्योर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखो। सो ट्रस्ट इन योर सेल्फ, बिलीव। सेकेंड इज पाजी एक्ट करने अपने गोल्स के लिए, अपने गोल्स पे एक्ट करना है, बातें नहीं करनी, उस पर काम करना है पाजी, सीरियस काम करना है। एंड एवरी डे मेक, हर दिन काउंट करवाना है। एंड थर्ड इज टेक केयर ऑफ योर बॉडी पाजी। नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक जाते जाते एक ऑटोग्राफ, अ फैन मोमेंट। थैंक यू सो मच सैंडी फॉर योर टाइम।